राजधानी पटना से जहानाबाद की दूरी तकरीबन 1 घंटे की है और अगर कोई नेता वो भी डेप्यूटी सीएम जा रहा हो तो उसे तो शायद ये दूरी तय करने में स्कॉट के साथ 40 से 45 मिनट या उससे भी कम समय लग सकता है। लेकिन ये दूरी तय करने में एक राजनेता को, बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा को 20 दिन से ज्यादा लग गए हैं। और वैसे भी मैं खुलकर ये आपके सामने कह सकती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए नहीं गए हैं कि बिहार की किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया है, बिहार की किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर विजय सिन्हा खड़ा होते तो शायद पुलिस हर दिन लापरवाही नहीं कर रही होती। एक इसमें कास्टिज्म का एंगल भी है जिसपे मैं बहुत खुलकर बात नहीं करना चाहती हूँ कि लड़की की जाति क्या है और पुलिसकर्मियों की जाति क्या है, हॉस्पिटल का जो मालिक है उसकी जाति क्या है और विजय सिन्हा की जाति क्या है। आप सब बहुत समझदार है और बिहार के लोग हैं तो आपको पता ही है कि क्या किस तरीके से वहां राजनीति पनपती है। चलिए, जिस भी एंगल से गए हो, जाति के एंगल से भी विजय सिन्हा गए हो तो मुझे उस पर जाना नहीं, उस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर जाति के नाम पर ही इस देश में या बिहार में इंसाफ मिलना है तो कम से कम विजय सिन्हा जी, आप ही पुलिसकर्मियों को, आप बिहार के गृह मंत्री तो नहीं है, आपके हाथ में सम्राट चौधरी वाला पावर नहीं है। पूरे पुलिस मुख्यालय को, डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारियों को हैंडल करने की हैसियत भले नहीं हो, आपको रिपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन सरकार में आपकी इतनी हैसियत तो है, इतना दखल तो है, इस बच्ची को इंसाफ मिल जाए। ये सबको मालूम है कि कास्ट एंगल से ही आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं और कोई काबिलियत तो हमें बहुत दिखती नहीं है, क्योंकि ओबीसी, सवर्ण, ये सारे एंगल सेट करने होते हैं तो बीजेपी कुछ चुनिंदा चेहरों पर फोकस करती है, जिसमें से एक आप भी हैं। तो अगर बिहार की उस बेटी को अगर इसी एंगल से इंसाफ मिलना है तो चलिए यही एंगल से ही मैं इससे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और शायद आप सब भी तैयार होंगे कि जिस भी एंगल से किसी बच्ची को इंसाफ मिले। हाँ, दलित की बच्ची होगी तो उसके लिए एक अलग खेमा आएगा, कुछ राजनेता अलग आएंगे, सवर्ण की बच्ची होगी तो कुछ और लोग आएंगे, ओबीसी की बच्ची होगी तो कुछ और लोग आएंगे, इसी तरीके से होगा इस देश में। तो चलिए यही सही। तो क्या आपने पूछा विजय सिन्हा साहब, लड़की के घर पे जाने की, आपके एक वीडियो में देख रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी कि उस बच्ची की माँ आपके सामने बिलख बिलख कर, फूट फूट कर रो रही है। क्या उस बच्ची की माँ को आप ये भरोसा दिला पाए कि आप पटना पहुंचते पहुंचते इंसाफ दिला देंगे? आप उन तमाम पुलिस अधिकारियों को जिस भी लेवल का पावर यूज करना होगा आप करेंगे, जिससे कि ये सभी अधिकारी सस्पेंड हो सके जिन्होंने इस पूरे केस को खराब किया। अगर एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती, और अभी भी मैं आप दर्शकों के सामने ये बोलना शुरू कर चुकी हूं कि एफएसएल की एक रिपोर्ट भले ही इस ओर इशारा करती है कि लड़की के साथ अपराध हुआ है, दरिंदगी हुई है, कुछ गलत हुआ है, मतलब उसके कपड़े पे स्पर्म मिलने की वजह से, लेकिन एंड में हो सकता है कि एफएसएल की रिपोर्ट ऐसी भी आ जाए जिसमें यह दिखाया गया हो कि लड़की की जान गई है नींद की गोलियां खाने से। इस बात की भरपूर गुंजाइश है कि केस को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि किसी को मौत के लिए उकसाना भी बहुत बड़ा अपराध है। किसी ने अगर अपनी जान खुद से भी दी हो तो उससे पहले उसके साथ क्या हुआ है और किस आधार पर उसने जान दी है, इस पर भी बात होनी चाहिए। एम्स के डॉक्टर को अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि पता चल सके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है। उससे ही यह पता चल पाएगा कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो कितने लोगों ने किया है। तो सिन्हा जी, क्या आप सिर्फ वहां पे खाना पूर्ति के लिए गए थे या हम उम्मीद करें कि आप इस बच्ची को इंसाफ दिलवा देंगे? हमें इंतजार है और मुझे लगता है कि शायद अगर आप भी बच्चियों के दर्द को, बिहार की बेटियों के दर्द को समझते होंगे, या ठीक है अपनी ही कास्ट की बेटियों के दर्द को समझते होंगे, तो इस बच्ची को इंसाफ मिल जाए। और जितने भी लोग, ये डॉक्टर जो चिघाड़ा है, ये डॉक्टर जो कह रहा है कि मैं जिंदा गाड़ दूंगा, मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं, इसको जहां से भी पावर मिल रहा है ना, इसका पावर सेंटर जरा कट करिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति के नाम पे आप पीड़िता के घर चले गए और हम लोग ताली बजाने लगे, अरे वाह क्या कमाल कर दिया विजय सिन्हा ने, पीड़िता के घर पहुंचे हैं। इंतजार है हम सभी को और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जाने से ये केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल होगा। आप अगर विजय सिन्हा की इस मूवमेंट को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, बेहिचक मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट मैं हर दिन पढ़ती हूं और उससे मुझे ये हौसला मिलता है कि सच्चाई के लिए बात करनी जरूरी है और बहुत चुनिंदा और कम लोग इस पे बात कर रहे हैं।